वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, एनडी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। 26 मार्च की जो पहली और दूसरी शिफ्ट का रिव्यू हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये 26 मार्च थर्ड शिफ्ट का रिव्यू हम आपके सामने लेके आए हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा मेहनत करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में जो है सीरीज़ से क्वेश्चन आए हुए थे और एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो अब हम देख पा रहे हैं। पहला था सैड क्राई। सैड की जो रिलेशन क्राई से है वो एंगर की रिलेशन किस से है। सैड की जो रिलेशन क्राई से है वो एंगर की रिलेशन किस से है। तो एंगर की रिलेशन जो है वो शाउट से। जब सैड होते हैं तो रोना आता है और जब गुस्सा होते हैं तो चीखते हैं। तो सैड तो एंगर की शाउट के साथ। दूसरा था 12 की जो रिलेशन 12 और 30 एक तरफ है तो दूसरी तरफ 20 और क्या आएगा तो 42 आना है इसमें। ठीक है, 3 की पावर 2 करें और उसके बाद अगर 5 की पावर 2 करके उसमें 3 ऐड कर दें तो ये आंसर निकल जाता है। जैसे अगर हम बात करें 12 की तो 3 की पावर 2 यानी 3 3 या 9 प्लस 3 कर दिया तो 12 आ गया। और वैसे ही अगर 5 की पावर 2 यानी कि 5 5 या 25 प्लस 5 कर दिया तो 30 आ गया है। अगर उस दूसरी तरफ हम देखते हैं 20 है तो 4 की पावर 2 यानी कि 4 4 या 16 प्लस 4 किया तो 20 आया। तो जैसे कि इधर ओड नंबर थे, लेफ्ट में अगर देखें हम ओड नंबर थे, राइट में जो है इवन नंबर 4 किया है। तो अगला क्या होगा 6 का। तो 6 की पावर 2 यानी 6 6 या 36 प्लस 6 किया तो 42। तो इसका आंसर आएगा 42। अगला ABCD BCD CDA, मतलब ये पहला जो देखा हमने वर्ड जो रिलेशन है सीरीज है वो तीनों तरह की सीरीज आप इसको इस एग्ज़ाम में देख पा रहे हैं। थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें तीनों तरह की सीरीज आप देख पा रहे हैं, चाहे वो रिलेशन हो किसी चीज़ का, चाहे वो नंबर की हो, चाहे वो लेटर्स की हो। ठीक है, तो सीरीज पूछी जा रही है, आप आसानी से कर सकते हैं, इजीली डूएबल है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। मैथ्स की अगर हम बात करें तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से क्वेश्चन पूछा गया। DI और डाइस से भी क्वेश्चन पूछा गया। 3 से 4 जो है नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग में इंक्लूड करना था, लेकिन 3 4 नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे। कंपाउंड इंटरेस्ट, LCM, HCF, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, इन सभी से जो है क्वेश्चन पूछा गया। आप आसानी से कर सकते थे। स्टेटमेंट जो है थोड़ी सी लंबी थी लेकिन वो किया जा सकता था। तो रीजनिंग और मैथ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहे। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही काफ़ी आसान थे, पैराग्राफ भी दोनों के आसान थे, आप आसानी से कर पा रहे थे। थर्ड शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में हरक्यूलियन टास्क जो है आइडियम पूछी गई थी। इसके अलावा हिंदी में सड़क का प्लूरल और तारा का पर्यायवाची पूछा गया था आज के एग्ज़ाम में। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पियाजे वेगोत्स्की की जो है, पियाजे हर एक एग्जाम में आ रहा था, इसमें भी आया। पियाजे और वेगोत्स्की के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। SMC के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। वुड डिस्पैच एक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोठारी कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे और डेवलपमेंट स्टेजेज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड स्लाइड पे आपको पार्ट बी के क्वेश्चन मिलेंगे। EVS जो है थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। मैथ्स पैडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए। सेकंड शिफ्ट में भी मैथ पैडागोजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे गए, एम्स से क्वेश्चन पूछे गए और बंडूरा जो है क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, किस एज, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किस एज में बच्चा 3 4 लैंग्वेज के व्याकरण को समझने में सक्षम होता है। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि वो कौन सी एज है। तो एज से रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी एज में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो किस एज में बच्चा जो है 3 4 लैंग्वेज के व्याकरण को समझने में सक्षम होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 6 से 14 एज को शिक्षा निःशुल्क कौन से एक्ट में कहा गया, तो RT एक्ट 2009 में कहा गया 6 से 14 एज का जो शिक्षा निःशुल्क एक्ट है। इसमें पीस इंडेक्स की अगर बात, GK की अगर हम बात करें तो पीस इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है। 2020 का लास्ट हुआ था तो उसमें 139 इंडिया की रैंकिंग है। थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने जो है 1965 की कौन सी क्रांति में, थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन थे और उन्होंने
जो है 1965 की कौन सी क्रांति में पार्टिसिपेट किया था? लाल, हरी, सफ़ेद एटसेट्रा जो क्रांति हुई थी उनमें से किस में पार्टिसिपेट किया था? तो इंदिरा गांधी थी जो है 1965 में के दौरान थर्ड प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने हरित क्रांति में पार्टिसिपेट किया। उनके टाइम के दौरान ही हरित क्रांति जो है आगे बढ़ी। एस्ट्रा मिसाइल जो है डीआरडीओ की, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इंफ्रारेड और हीट वेव्स क्या इस्तेमाल है? तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। बनवली जो हरियाणा में है वो किस जगह पर है? तो हरियाणा के फतेहाबाद में, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। हॉटेस्ट प्लेनेट के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वीनस जो है हॉटेस्ट प्लेनेट है। स्मॉलेस्ट रिवर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। द रोए जो रिवर है वो स्मॉलेस्ट रिवर है। हिमाचल का जो है फोक डांस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो नती जो है वो हिमाचल का फोक डांस है। इसके अलावा अमेंडमेंट एक्ट 1986 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो जो अमेंडमेंट्स जो हैं हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है अमेंडमेंट्स को भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा मोहनजोदारो के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यानचंद अवार्ड में जो है कितनी धनराशि दी जाती है? ध्यानचंद का जो अवार्ड है तो उसमें कितनी धनराशि दी जाती है? तो उसमें 10 लाख धनराशि दी जाती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अवार्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, और डांस फॉर्म से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब जो है आपको करके जाना है। और कमीशन से भी अब काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तूफान और तनाव संघर्ष की आयु कौन सी होती है? एज, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी, एज से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तूफान और तनाव संघर्ष की आयु कौन सी होती है? सेल्फ एस्टीम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा सूक्ष्म शिक्षण का समय कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए थे, 36 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण का समय कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ब्लूम टेक्सोनॉमी से जो है 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड शिफ्ट में बालक सबसे ज़्यादा अवास्तविक कौन सी अवस्था में होता है? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, बालक सबसे ज़्यादा अवास्तविक कौन सी अवस्था में होता है। एक मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था वाटर टैंक फ्लो का, जो कि एक ए जो है 16 घंटे में तथा बी 18 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को बी कितने समय में भरेगा? तो ये इस तरीके का ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया आज के एग्जाम में। फ्लिप्ड अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। 86 अमेंडमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और एटीएम स्मार्ट सिटी, कौन सी स्मार्ट सिटी है, कौन सी सिटी है जिसमें स्मार्ट एटीएम लगाया गया है? तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। खेल से बालक का कौन सा विकास होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। विशेष बालक के लिए एक शिक्षक क्या प्रावधान करेगा? विशेष बालक के लिए एक शिक्षक क्या प्रावधान करेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया। अपैथी और एक्टिव लिसनिंग से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया। पैथी और एक्टिव लिसनिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया। साइमन कमीशन के ऊपर पूछा गया। मैग्ना कार्टा मिशन से भी क्वेश्चन पूछा गया। होलिस्टिक वर्ड का मीनिंग पूछा गया था। होलिस्टिक वर्ड का मीनिंग पूछा गया था। विद डिस्पैच एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी लाभ उठा पाएँ अगर उनके भी एग्जाम्स चल रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी।